और ये जो जय भीम वाले बाबा साहब अम्बेडकर वाले, उनको भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये देवी देवताओं का ये जरूर डालना, अपमान करना छोड़ दो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे भी राम आता है। दूसरी बात, संविधान के पन्ने में राम जी का जिक्र है। ये जो आजकल जो बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनकी मूर्ति लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं पूजते, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों पूजते हो आप लोग? इतिहास उठा के देख लो। अंतिम यात्रा में आज भी हमारे जितने भी भीम आर्मी वाले हों या सनातनी हो, एक ही बात बोली जाती है, तभी मुक्ति मिलती है। राम का नाम सत्य है और जो सत्य बोलता है उसी का गत्य है। और अब भी कह रहा हूँ, अगर एक पिताजी वाले हो, एक पिताजी वाले, तो बाबा के खिलाफ चल के दिखा दो, तुम्हें पता लग जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में एक ही खौफ है, राम के बाद बाबा, बाबा, बाबा। मिट्टी में मिला देंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उत्तर प्रदेश में अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको जाति में मत बांटो। मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विकास दुबे हो, कोई भी अपराधी हो, आज उत्तर प्रदेश में एक ही खौफ है, राम के बाद बाबा, बाबा, बाबा। इसलिए कह रहा हूँ। और आज अखिलेश यादव भी बाबा से तमीज़ से बात करता है। और अब भी कह रहा हूँ, अगर एक पिताजी वाले हो, एक पिताजी वाले, तो बाबा के खिलाफ चल के दिखा दो, तुम्हें पता लग जाएगा। और रहा सवाल मुख्तार अंसारी का, जो लोग मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा बता रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं वो देवता था, कुछ लोग कह रहे हैं वो अच्छा था, कुछ लोग कह रहे हैं उसने जो काम करा है उत्तर प्रदेश के लिए, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो कहता हूँ उनके घर में भी मुख्तार अंसारी जैसा बेटा पैदा हो, और लास्ट में उसका क्या हाल होगा फिर? बुलडोजर। नहीं, वो मुख्तार अंसारी वाला ही होगा, फिर मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ उसमें। अगर उसकी वाइफ अच्छी थी, ये जरूर डालना, उसकी वाइफ जेन्युइन है, तो 1 साल से क्यों भागी हुई है भाई साहब? कोर्ट में आके पेश हो, अपनी दलील रखे। उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है भाई साहब। ये वही लोग हैं, चाहे हिंदू मरा हो, मुसलमान मरा हो, सिख मरा हो, चाहे ईसाई मरा हो उत्तर प्रदेश में। मगर जब उत्तर प्रदेश में इनकी भैंसें चोरी होती थी ना, तो 2 दिन के अंदर इनकी भैंसें ला के दी जाती थी इनको खोज के, जहाँ बच्चे गायब होते थे जिस राज्य में। आज उस राज्य में ना मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी खौफ खाते हैं। और ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और भारत के संविधान को हमारा हेड्स ऑफ है। और ये जो जय भीम वाले बाबा साहब अम्बेडकर वाले, उनको भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये देवी देवताओं का ये जरूर डालना, अपमान करना छोड़ दो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे भी राम आता है। दूसरी बात, संविधान के पन्ने में राम जी का जिक्र है। और तीसरी बात, ये जो आजकल जो बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनकी मूर्ति लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं पूजते, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों पूजते हो आप लोग? पहली बात। दूसरी बात, उनकी आरती क्यों करते हो? और तीसरी बात, इनकी बात बता रहा हूँ, इतिहास उठा के देख लो। अंतिम यात्रा में आज भी हमारे जितने भी भीम आर्मी वाले हों या सनातनी हो, एक ही बात बोली जाती है, तभी मुक्ति मिलती है। राम का नाम सत्य है और जो सत्य बोलता है उसी का गत्य है। ये इतिहास है। चाहे भगवान ना करे किसी घर में डेथ हो, तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया चल रहा है। देवी देवताओं को अपमान मत करो, मूर्ति में अभद्र भाषा मत बोलो, ना उसमें अभद्र टिप्पणी करो, ना उसके ऊपर कोई अश्लीलता करो। नहीं तो उत्तर प्रदेश और भारत में बहुत जल्दी साम्राज्य योगी आदित्यनाथ संभालने वाला है। तुम्हारी लिस्ट तैयार हो रही है, तुम्हारी फोटो तैयार हो रही है और तुम्हारी फिरकी ली जाएगी। लेकिन ओवैसी ने तो लगातार ये बयान देने शुरू कर दिए हैं कि अब मुसलमान सड़कों पर उतरने वाला है, अगर लगातार इसी तरीके से मुस्लिमों के ऊपर ये काम किए जाएंगे। देखिए भाई साहब, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो सच्चा मुसलमान है ना, वो सऊदी में है, क्योंकि राम मंदिर सऊदी में एक और बन चुका है। पहले एक था, अब दूसरा बन चुका है। भूमि पूजन में वहाँ का शेख गया है। एक सच्चा मुसलमान, पाक मुसलमान, उनका रमजान का महीना चल रहा है, पाक सऊदी में बैठा है, जो किसी का दिल को ठेस नहीं पहुँचाता। यहाँ वाला मंदिरों में जाकर, देहरादून में घटना हुई थी, अभी बदायूं में घटना हुई है, श्रद्धा मारी गई। मानता हूँ मैं, हर मुस्लिम अपराधी नहीं होता, मगर ज़्यादातर जो अपराधी निकलता है वो मुसलमान होता है। ये मुसलमानों के मुँह से भी सुना होगा आपने।